हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग बिहारी पढ़ रहे थे, हिंदी में बिहारी के भक्ति के दोहे, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। उसी पाठ में अब हम आगे के दोहों को पढ़ेंगे। वैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भक्ति के दोहे हैं, लेकिन बिहारी वास्तव में श्रृंगारी कवि हैं। कहीं कहीं राधा कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना कुछ दोहों में दिखाई पड़ती है। जैसे बिहारी सतसई में आरंभ में मंगलाचरण में बिहारी का ये दोहा जो है, ये राधा के प्रति उनकी भक्ति भावना का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। ये इनकी राधा के प्रति भक्ति भावना है। और बिहारी के जितने भी दोहे हैं वो सब मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब मुक्तक काव्य क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप लोग? चलिए, अर्थ बताने से पहले हम आपको मुक्तक काव्य के बारे में बताते हैं। इस मुक्तक काव्य को जानने के लिए आपको काव्य के भेद जानने होंगे। काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी जो कानों से सुना जाता है, और दृश्य काव्य जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, दृश्य काव्य यानी जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है। अब श्रव्य काव्य के दो भेद फिर हैं, पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य में कोई भी कथा, जो प्रमुख कथा होती है, वो आदि से अंत तक क्रमबद्ध तरीके से चलती है। इसका क्रम कहीं भी टूटता नहीं है और बीच बीच में छोटी छोटी कथाएं सहायक के रूप में आती रहती हैं। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस में भी एक प्रमुख कथा को लिया गया है, क्रमबद्ध तरीके से इसका अंत तक इसका क्रम चलता रहा है, तो इसलिए रामचरितमानस जो है वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मुक्त, स्वतंत्र। मुक्तक काव्य काव्य का वह प्रकार है जिसमें एक छंद में कही हुई बात का दूसरे छंद में कही हुई बात से कोई तारतम्य या कोई संबंध नहीं होता है। जैसे बिहारी के दोहे ही हैं, बिहारी की एक दोहे में जो बात कही गई है उसका संबंध दूसरे दोहे से बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए, ध्यान से आप उसको पढ़िए बिहारी के दोहों को, तो आपको लगेगा कि उन्होंने एक दोहे में जो बात कही है उस दोहे में कही हुई बात का संबंध आगे के दोहे से नहीं है। तो इस तरह बिहारी के जो दोहे हैं वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। मुक्तक का मतलब होता है संपूर्ण। और जैसे रहीम के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, सूरदास के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, ये सब मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। और रीतिकाल में ज़्यादातर मुक्तक काव्य ही रचे गए हैं। चलिए बच्चों, हम इसके बाद बिहारी के आगे के दोहों को पढ़ते हैं। इसका आगे का दोहा है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। याद आ गया होगा बच्चों आपको, हमने आपको एक वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार जब पढ़ाया था तो आपको ये उदाहरण समझाया था, याद आया आपको? चलिए हम बिहारी के इस दोहे का अर्थ पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत माने सुशोभित हो रहा है। सोहत ओढ़े, जो ओढ़े हुए हैं वो सुशोभित हो रहा है। क्या ओढ़े हुए हैं? पीतपट। पट माने होता है वस्त्र और पीत माने होता है पीला। क्या ओढ़े हैं श्री कृष्ण भगवान? पीला वस्त्र। सोहत ओढ़े पीतपट, जो उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात। सलोने का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, और गात माने होता है शरीर। उन्होंने पीला वस्त्र कहाँ धारण कर रखा है? अपने सुंदर शरीर पर। अब पहली लाइन का पूरा अर्थ होगा आपका कि उन्होंने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है जो बहुत सुशोभित लग रहा है। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात। अब नीचे की पंक्ति है बच्चों, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए कवि की दृष्टि देखिए, कवि की कल्पना देखिए कि उन्होंने, उनका सांवला शरीर है
और उस पर उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। अब देखिए कवि को क्या लग रहा है, कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर, शैल माने क्या होता है, पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। आतप माने होता है धूप और प्रभात माने प्रातःकाल। आतप पर्यो प्रभात, कब कब की धूप पड़ रही है, प्रातःकालीन, प्रभात। नीलमणि पर्वत पर मानो प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। अब इसमें देखिए बच्चों, जो भगवान का शरीर है सांवला है, उसकी उपमा किससे की गई, नीलमणि पर्वत से। और जो उनका पीला वस्त्र है उसकी तुलना प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से की गई। मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो कृष्ण भगवान पीला वस्त्र नहीं धारण किए हैं, बल्कि कोई नीलमणि पर्वत है जिसमें केवल नीले रंग की मड़ियाँ होती हैं, जो सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो खूब चमकती हैं मड़ियाँ। तो मानो वो उनका नीला शरीर नहीं है, बल्कि वो नीलमणि पर्वत है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और वो प्रकाशित हो रहा है। ऐसे कृष्ण भगवान लग रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना इस दोहे में दिखाई दे रही है। बच्चों समझ में आ रहा होगा, एक बार हम आपको और बता देते हैं इसको। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत सुशोभित होना, सोहत ओढ़े पीत पट, पीला वस्त्र वो धारण किए हुए हैं जो सुशोभित हो रहा है। श्याम सलोने गात, गात माने शरीर, सलोना माने सुंदर आकर्षक। श्याम भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। अब नीचे की पंक्ति है, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो ऐसा लग रहा है उनके शरीर पर वो पीला वस्त्र मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब जैसे पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य की किरणें पड़ती हैं, प्रकाश पड़ता है, तो कितना आकर्षक लगता होगा, कितना सुंदर लगता होगा। वैसे ही कृष्ण भगवान उस समय बहुत सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तो ये आपका अर्थ हो गया, इसका आपको समझ में आ गया होगा। तो इस दोहे का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले दोहे पे चलें बच्चों। तो ये आपके स्क्रीन पे ये दूसरा दोहा है। अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। इसमें बिहारी कवि ने श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन किया है, जो ओठों पर रखते समय इंद्रधनुष के रंग वाली हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, देखिए बिहारी कवि वर्णन कर रहे हैं इसका। अधर धरत, अधर माने ओठ, धरत माने रखते हैं। अधर धरत ओठ पर रखते हैं, हरि के परत, यानी जब बांसुरी कृष्ण भगवान अपने ओठों पे रखते हैं तो हरि के परत, तो उसमें कृष्ण भगवान का ये पड़ता है, ये अर्थ इसका हो रहा है शाब्दिक। यानी जब वो ओठ पे बांसुरी रखते हैं तो किस किस की ज्योति, किस किस चीज़ का प्रकाश उनकी बांसुरी पर पड़ता है, इसका वर्णन बिहारी कवि कर रहे हैं। ओठ दीठ, पहले तो नहीं, ओठ का लाल रंग, और दीठ, दीठ माने दृष्टि, दृष्टि का सफ़ेद रंग, और पट यानी वस्त्र, वस्त्र कैसा है उनका बच्चों, पीला, पीला रंग। यानी जब वो बांसुरी बजाने के लिए बांसुरी को ओठ पे रखते हैं तो उस पर 3 रंग और पड़ रहे हैं। कौन कौन से रंग पड़ रहे हैं उन पे, 3 रंग। पहले तो उनके ओठ का रंग पड़ रहा है, लाल रंग पड़ रहा है। फिर दूसरा उनकी दृष्टि का प्रकाश भी, रंग भी उसी में पड़ रहा है, वो सफ़ेद रंग पड़ रहा है। और पट यानी वस्त्र, वस्त्र का उनका पीला, जो पीले रंग का जो उनका वस्त्र है उसका भी प्रकाश उस बांसुरी पर पड़ रहा है। तो बांसुरी किस रंग की है, हरे रंग की। हरे रंग की बांसुरी पर 3 प्रकाश और पड़ रहे हैं। तो कवि को बांसुरी हरे रंग की नहीं दिख रही है,
किस रंग की दिख रही है बच्चों? उनको इंद्रधनुष जैसी वो बांसुरी प्रतीत हो रही है। फिर से हम इसको समझा रहे हैं, देखिए। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। जब कृष्ण भगवान मुरली बजाने के लिए अपने ओठों पर रखते हैं तो उस मुरली पर, जो कि हरे रंग की है, हरे बांस की बनी है, उस हरे रंग की बांसुरी पर उनके ओठों का लाल रंग, उनकी दृष्टि का सफ़ेद रंग और उनके वस्त्र का पीला रंग, ये तीनों रंग उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ रहा है, जिसके कारण वो बांसुरी हरे रंग की न दिख करके इंद्रधनुष जैसी कई रंगों वाली दिख रही है। समझ में आ रहा है आपको? इसके एक बार कठिन शब्द में आप इसको इसमें बताते चल रहे हैं आपको, तो आपको अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा। अधर माने ओठ, अधर धरत हरि के परत, हरि माने भगवान कृष्ण, ओठ ओठ, दीठ दृष्टि, पट यानी वस्त्र और ज्योति यानी प्रकाश। फिर हरित, हरित माने हरा, हरित बांस यानी हरे रंग का बांस, और बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। जो हरे रंग की बांसुरी है वो किस तरह दिखाई दे रही है? इंद्रधनुष वाली, यानी वो अनेक रंगों की बांसुरी हो जा रही है, बांसुरी का रंग अनेक रंगों का हो जा रहा है, उसमें इंद्रधनुष जैसा कई रंग दिखाई पड़ रहा है। तो वो बांसुरी उनके ओठों पर और अधिक शोभायमान, और अधिक आकर्षक, और अधिक सुंदर लग रही है। अर्थ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इन दोहों के कठिन शब्द के अर्थ बताने जा रहे हैं बच्चों। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए। जो कठिन शब्द हैं हम आपको अर्थ के बीच में बताते गए हैं, फिर भी आप इन कठिन शब्द को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहले दोहे से हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला दोहा सोहत। सोहत माने सुशोभित होना। पीतु पीला, पट वस्त्र, सलोने सुंदर या आकर्षक। फिर है गात, गात माने शरीर। नीलमणि यानी नीलमणि पर्वत, शैल माने पर्वत होता है, नीलमणि शैल माने होगा नीलमणि पर्वत। आतप धूप, और प्रभात माने प्रातःकाल। ये आपका पहले दोहे के कठिन शब्द आपके हो गए। अब हम दूसरे दोहे पे आते हैं बच्चों। दूसरे दोहे में कठिन शब्द हैं अधर धरत। अधर माने आप जानते हैं ओठ, हरि श्री कृष्ण भगवान, और नीचे है ओठ दीठ पट ज्योति। ओठ माने ओठ, और दीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, और ज्योति माने प्रकाश। हरित हरा, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बाकी शब्द आपको इसमें से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके कठिन शब्द हो गए बच्चों, आप सबने लिख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको पहले से पता है कि जब किसी भी दोहे का आप भावार्थ लिखेंगी तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगी, फिर प्रसंग लिखेंगी, फिर भावार्थ, और अंत में आपका काव्यगत सौंदर्य। तो अब हम आपको इन दोनों दोहों में काव्यगत सौंदर्य बताने जा रहे हैं। पहले दोहे में सोहत ओढ़े पीतपट, इसमें है पहले दोहे में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। रस श्रृंगार रस है, छंद दोहा छंद है, और अलंकार जो है वो है पीतु पट। इसमें शब्दों की आवृत्ति हुई है श्याम सलोने और पर्यो प्रभात। इन सब जगहों पर शब्दों की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, आप समझ ही गए होंगे। और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो नीलमणि शैल पर, समझ गए होंगे आप लोग। मनो शब्द आया है, कौन सा अलंकार है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर, और मनो शब्द जो है वो उत्प्रेक्षा यानी संभावना को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम लोग दूसरे दोहे की बात करते हैं बच्चों। दूसरे दोहे में रस वही भक्ति रस,
और छंद दोहा छंद है। अलंकार हरित बांसुकी बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। हरे रंग की बांसुरी की तुलना किससे की गई है? इंद्रधनुष से की गई है। तो अंदाज लगाइए आप लोग कौन सा अलंकार है बच्चों यहाँ पे। जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जाए, समानता दिखाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हरित बांसुकी बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, यहाँ पर उपमा अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। सारे जो बिहारी के जो दोहे हैं सारे, उन दोहों में सब जगह भाषा ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। तो इस प्रकार आपके बिहारी के ये दो दोहे हो गए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको पाठ भी रुचिकर लगा होगा। तो हर वीडियो की तरह इसमें भी हम आपको यही बोल रहे हैं बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। और कहीं भी कोई भी आपको किसी तरह की परेशानी हो, ना समझ में आए, कोई कठिन शब्द हो, तो आप हमसे निसंकोच पूछिए। अब आज की पढ़ाई हम यहीं बंद करते हैं। आगे के दोहों का भावार्थ लेकर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामना।